आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों का सियासी बाजार गर्म है। बता दें कि पिछले सोमवार को सीएम साय ने राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की। करीब 30 मिनट की इस मुलाकात को सौजन्य मुलाकात बताया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद से इन अटकलों को और जोर मिल गया। मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए किन किन नेताओं के नाम सुर्खियां बटोर रहे हैं, साथ ही राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासी पारा कितना गर्म है, सब आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। लोकसभा चुनाव के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4 दिसंबर की रात नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुलाकात के दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी थे। दिल्ली के इस दौरे पर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं होने की संभावना है। प्रदेश में अभी 2 नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास है। मंत्री पद की दौड़ में विधायक सुनील सोनी, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर और अमर अग्रवाल आगे बताए जा रहे हैं। ये सभी नाम मंत्री पद की दौड़ में क्यों आ रहे हैं, चलिए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधायक सुनील सोनी की। सुनील सोनी ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये साल 2019 से 2024 तक रायपुर के सांसद रह चुके हैं। सुनील सोनी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अच्छी पकड़ मानी जाती है। साथ ही उन्होंने पहली बार रायपुर जिले की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर हो चुके उपचुनाव में जोरदार जीत दर्ज की थी। अब बात करते हैं राजेश मूणत की। ये छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख भाजपा नेता है, जिन्होंने राज्य की राजनीति में एक लंबा और सफल सियासी सफर तय किया है। राजेश मूणत 4 बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं। साथ ही राजेश मूणत रायपुर पश्चिम विधानसभा के पूर्व विधायक भी रहे हैं। वर्ष 2013 से 2019 तक पीडब्ल्यूडी के साथ परिवहन और आवास मंत्री रहे राजेश मूणत 2008 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद वे नगरीय प्रशासन, परिवहन और आवास मंत्री भी बने थे। तीसरा नाम अजय चंद्राकर है। अजय चंद्राकर कुरुद विधानसभा क्षेत्र से 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीते थे। इसके साथ ही अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ राज्य में कई बार मंत्री पद का कार्यभार संभाला है। वे वित्त मंत्री, पारंपरिक उद्योग मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाल चुके हैं। बता दें कि वे 5 बार विधायक रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। चौथा नाम है अमर अग्रवाल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के शासन में 15 साल तक मंत्री रहे अमर अग्रवाल ने 2023 विधानसभा चुनाव में जीत का झंडा गाड़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार में अमर अग्रवाल ने महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला है। वे नगर प्रशासन मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य कर मंत्री और राजस्व मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव भी कराए जाने हैं, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के समापन के साथ ही निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लग सकती है। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा मंत्रिमंडल विस्तार को टाल सकती है। इन सभी नेताओं के नाम मंत्री पद की रेस में इसलिए भी आगे हैं क्योंकि ये सभी छत्तीसगढ़ के प्रमुख और प्रभावशाली नेता हैं, जिनका पार्टी में अहम स्थान है। इन नेताओं के नाम कई कारणों से मंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। अंदर खाने में चर्चा है कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा 2 मंत्री का नाम आधार सदस्यता अभियान और नगरीय निकाय चुनाव में भागीदारी के आधार पर चयनित करेगी। बहरहाल राजनीति में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता।
इस मुद्दे पर जो भी ताज़ा अपडेट होगी वो हम आप सभी दर्शकों के साथ जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।